कुछ थ्योरीज हैं जो ये एक्सप्रेस करती हैं, ये बताती हैं कि एक्सप्रेशन ऐसे नहीं है कि ह्यूमन काइंड में ही पाया जाता है, दूसरे एनिमल्स में भी एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं और वो कहीं ना कोई सा पर्पस सॉल्व करते हैं। डार्विन की जो थ्योरी थी, उन्होंने जो इवोल्यूशन वाला थ्योरी था उसके अंदर एक्सप्रेशन वाला भी एक पार्ट ऐड किया हुआ था। उसके अंदर उन्होंने जो एक्सप्रेस करने वाले जो नॉन वर्बल बिहेवियर हैं, जो चेहरे के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं, उनको इनकोड, और जो नॉन वर्बल बिहेवियर है जो समझा जाता है उसको डिकोड कहा है। इनकोड मतलब कोई सा भी एक्सप्रेशन यदि व्यक्ति कोई सा देता है, स्माइल देता है या फिर आंखें दिखाता है या फिर कोई सा भी एक्सप्रेशन देता है, तो वो इनकोडिंग हुआ। इनकोडिंग मतलब इमिट करना हुआ कि आप किसी को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप खुश हो, जो वर्बली नहीं कर रहे हैं आप। और जो आपको परसीव, जो व्यक्ति आपको देख रहा है, वो उसको डिकोड करता है कि इस फेशियल चेंजेस, नॉर्मल फेस जो फेस है उससे जो चेंज फेस हुआ है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वो डिकोड करता है। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग ये दो वर्ड उन्होंने यूज किए। उसके अलावा उनके बोलने का ये मतलब था कि यदि हम कोई सा एक्सप्रेशन भी देखें तो कहीं ना कोई सा पर्पस सॉल्व करता है। यदि दो चीजें देखें, एक होता है फियर, एक होता है डिस्गस्ट। यदि हम इसके अंदर देखें, ये 6 बेसिक इमोशन के अंदर देखेंगे तो एक होता है फियर, एक होता है डिस्गस्ट। जो डर वाला जो फेस है वो हमेशा आंखें बड़ी होती हैं, चेहरा बड़ा होता है, कान खड़े होते हैं, एकदम अलर्ट होता है। ठीक है, 5 नंबर वाला ये जो इमोशन है, ये आपकी जो, यदि आप इस तरीके से एक्सप्रेशन रखते हो, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत अच्छे से परसीव कर पाते हो कि आसपास क्या हो रहा है, उससे अलर्ट होते हो। आंखें बड़ी होती है मतलब प्यूपिल्स डायलेटेड होते हैं, मतलब आप ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं। तो डर के अंदर आपका कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा चीज़ें सुनना और ज़्यादा चीज़ें देखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डर से आपको भागने की ज़रूरत है, हटने की ज़रूरत है या लड़ने की ज़रूरत है, जो भी है। और डिस्गस्ट के अंदर नाक सिकुड़ जाती है, कान छोटे हो जाते हैं, आंखें छोटी हो जाती है। 6 नंबर जो है वो सैडनेस है, ठीक है, डिस्गस्ट नहीं है। सैडनेस और डिस्गस्ट में यदि फर्क नहीं समझ रहे हो तो हो गया काम तुम्हारा। तो 5 नंबर वाला, जो 3 नंबर वाला इमोशन है वो डिस्गस्ट है। तो डिस्गस्ट में नाक छोटी हो रही है, कान, आंखें भी बहुत छोटी हो रही है। इसका मतलब ये है कि यदि इस तरीके का कोई इमोशन, कोई सी चीज आती है, तो आप इन्वायरमेंट से कटने की कोशिश करते हो कि आप उस चीज को ना देखो, क्योंकि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, पर आपको घृणा उत्पन्न हो रही है। या तो डेड बॉडी देख रहे हैं या किसी कोई एनिमल मरा हुआ है या फिर और कोई सी चीज है, तो उसकी गंध आपके नाक में न जाए, वो वाला पर्पस भी वो सॉल्व कर रहा है। तो केवल डार्विन का कहना यह है कि आप केवल जो इमोशन है, एक्सप्रेशन है, वो केवल कम्युनिकेशन पर्पस सॉल्व नहीं करते हैं, ये और भी बहुत सारे इमोशनली पर्पस भी सॉल्व करते हैं। कि यदि आप फियर वाले स्टेट में है और आपके एक्सप्रेशन यदि दूसरे तरीके से होते तो आप सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल होता। तो जो फियर फेस है और डिस्गस्ट फेस है, तो फियर फेस में आपका जो परसेप्शन है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, इनहेंस होता है। और डिस्गस्ट फेस के अंदर आपका जो परसेप्शन है किसी भी चीज का, वो डिक्रीज होता है। इस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं जिससे वो चीजें कम होती हैं। ऐसे देखा गया है कि जो डार्विन की थ्योरी थी वो लगभग सही मानी गई है। बाद में जो रिसर्चेस, डार्विन के बाद में जितनी रिसर्चेस हुई है, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक न्यू गिनी नाम के जो टापू है उसमें सोशली आइसोलेटेड, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, हमारी दुनिया है, उससे आइसोलेटेड एक ट्राइब पर रिसर्च करी। वो टाइप थी साउथ फोर। साउथ फोर के अंदर
उन्होंने वो वाली ट्राइब साउथ फोर्क ट्राइब के अंदर उन्होंने रिसर्च ये किया कि इनके एक्सप्रेशन जो ये एक्सप्रेस करते हैं कि एंगर हुआ, हैप्पी हुआ, सरप्राइज हुआ, फियर है, डिस्गस्ट है, सैडनेस है, ये जो सारे 6 इमोशन है, ये सारे 6 इमोशन वो किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और वो क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, अमेरिकन वर्ल्ड है, वो जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब स्माइल उनकी भी वैसी ही है, और या वो पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, उसका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने किस तरीके से किया कि एक कहानी सुनाई, फियर वाली कहानी सुनाई, और फिर उनको 4 तरीके के ये वाले जो फोटोग्राफ्स थे, ये वाले फोटोग्राफ्स दिखाए, और सामने वाले को पूछा गया कि कौन सा इमोशन इलिसिट हो रहा है। फिर डर वाली कहानी सुनाई, फिर डिस्गस्ट वाली कहानी सुनाई, फिर हैप्पी वाली कहानी सुनाई, अलग अलग तरीके की कहानियां सुनाई और छोटी सी कहानियां थी, और उसके बाद फोटोग्राफ्स दिखाए गए और उनको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा इमोशन ये वाला इलिसिट कर रहा है, ये वाला जो फोटोग्राफ है वो इलिसिट कर रहा है। तो जो ट्राइब वाले लोग थे उन्होंने उतने ही अच्छे तरीके से सारे इमोशन बताए जितने अच्छे तरीके से वेस्टर्न सब्जेक्ट्स ने, जो अमेरिकन सब्जेक्ट है या यूरोपियन सब्जेक्ट हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से बताए थे वैसे के वैसे उन लोगों ने भी बताए, जबकि उनका और सोशल जो कनेक्शन था वो सोशल कनेक्शन नहीं था। ठीक है, तो बोलने का ये मतलब है कि डार्विन ने जो थ्योरी दिया है कि जो इमोशन है वो केवल कम्युनिकेशन वाला पर्पस सॉल्व नहीं करते हैं, उसके अलावा वो भी इवोशनरी पर्पस भी सॉल्व करते हैं। इस तरीके से डार्विन की थ्योरी सही मानी गई। अब बात आती है इन 6 इमोशंस के अलावा, यदि 6 इमोशन देखें, कौन कौन से 6 इमोशन थे अभी लिखे हुए, सामने लिखे हुए हैं। एक है एंगर, हैप्पीनेस, सरप्राइज, फियर, डिस्गस्ट, सैडनेस। तो ये 6 जो बेसिक इमोशंस है, इसके अलावा भी और इमोशंस है, क्योंकि इमोजीज केवल 6 इमोजीज नहीं उन्होंने बनाई। इमोजीज कितनी है, 80 से ऊपर है ना, तो बहुत सारी इमोजीज हैं, मतलब बहुत सारे इमोशंस भी होंगे। तो इमोशंस और भी हैं, पर बेसिक इमोशंस ये सारे हैं। और बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कंटेप्ट होता है, एंजाइटी होती है, शेम होता है, डिटर्मिनेशन होता है, एनवी होता है, एम्बेरसमेंट होता है। ये सारे छोटे छोटे इमोशंस हैं, है ना। तो आप यदि इमोजीज का यूज करते हो, इन 6 इमोशंस के अलावा भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि ये वाला इमोशन। अब ये वाला इमोशन जो एक्सप्रेशन है, ये किस चीज का है, देखो तो, बताओ तो जरा कौन सा है ये। So I guess pride, confident, कॉन्फिडेंट, प्राइड, बिल्कुल, कॉन्फिडेंट, प्राइड, ये दोनों प्राइड बेसिक इमोशन है इसके अंदर, है ना। तो ये एक्सप्रेशन हम पहचानते हैं, सारी चीजें हम जानते हैं कि कौन से एक्सप्रेशन किस तरीके को डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से एक्सप्रेशन पर हमेशा जो एक्सप्रेशन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से सारी चीजें नहीं पता चल पाती हैं, सारा जो पर्सन परसेप्शन है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। हम कर लेते हैं, कुछ हद तक कर लेते हैं कि व्यक्ति को देखकर हम सोच रहे हैं कि ये खुश है, दुखी है, पर वो कुछ स्टेट्स होते हैं, उसकी पूरी पर्सनालिटी आप जज नहीं कर पाते हैं। उस चीज को जज करने के लिए यूजुअली आप उस व्यक्ति से ज़्यादा बात करते हैं, तो आप उसके ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तब जाके आप उस व्यक्ति को ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं। अब जो ट्रेड्स हैं उसके अंदर 2 अलग अलग टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स मतलब क्वालिटी, अच्छा है, बुरा है, समझदार है, मूर्ख है, फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, कूल है, वार्म है, कोल्ड है, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। बोलता ज़्यादा है, बोलता कम है, इंट्रोवर्टेड है, एक्सट्रोवर्टेड है, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हम ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं लोगों के अंदर। पर उनके जो ट्रेड्स हैं
वो ट्रेड्स के अंदर भी दो अलग अलग टाइप के ट्रेड्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सेंट्रल ट्रेड्स और दूसरा होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब सामान्य, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, पर कुछ जो ट्रेड्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो व्यक्तियों को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रभावित करते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। तो यदि वार्म या कोल्ड की बात करें कि आपको वो रिस्पॉन्स, जो भी व्यक्ति जिसका भी आप परसेप्शन कर रहे हैं, यदि वो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत वार्मली बात करता है, बहुत खुलकर बात करता है, तो वो एक उसका सेंट्रल ट्रेड होगा। या फिर एकदम उदास रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है आपसे, आप परसीव जरूर कर रहे हो पर आपसे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, तो यदि कोल्ड बिहेवियर है तो वो उसका सेंट्रल ट्रेड होगा। क्योंकि वो बाकी, यदि वो इंटेलिजेंट भी है, यदि वो हेल्पफुल भी है, यदि वो गुड लुकिंग भी है, तो यदि उसमें दूसरे ट्रेड्स भी हैं और यदि वो वार्म की जगह कोल्ड है, ज़्यादा बोल नहीं रहा है, तो आप बाकी जो ट्रेड्स हैं उनको भी कम आंकने लग जाते हैं। तो जो सेंट्रल ट्रेड्स हैं वो दूसरे पेरिफेरल ट्रेड्स को भी प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो रिसर्चर हैं सोलोमन एश ने कॉन्फिगरल मॉडल दिया था, हम आगे डिस्कस करेंगे कॉन्फिगरल मॉडल भी। उन्होंने ये कहा उन्होंने रिसर्च ये किया कि 6 ट्रेड्स लिए, उसमें 5 पेरिफेरल ट्रेड्स थे और 1 सेंट्रल ट्रेड था, और बाकी दोनों पेरिफेरल ट्रेड्स एक जैसे रखे। एक में सेंट्रल ट्रेड चेंज किया जिसमें एक वार्म था, एक में कोल्ड था। तो जिसमें वार्म था उस व्यक्ति को उन्होंने ज़्यादा अच्छा परसीव किया, और जिसमें कोल्ड था उसमें व्यक्तियों ने जिस व्यक्ति को परसीव करना था उसको कम अच्छा परसीव किया, केवल एक सेंट्रल ट्रेड के चेंजेस के साथ। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों को या सभी लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, है ना। इसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो आती है टाइमिंग, कि हम यदि किसी भी व्यक्ति का परसेप्शन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहला प्रेजेंटेशन कोई सी भी, कि ये बहुत हेल्पफुल आदमी है ना। तो यदि मुझे ये सबसे पहले पता चला कि ये बहुत हेल्पफुल आदमी है, तो वो मेरे दिमाग में रहता है। बाद में दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में आते जाते हैं कि हेल्पफुल है, साथ में जेनरस भी है, अच्छी क्वालिटीज़ भी है, कुछ बुरी क्वालिटीज़ भी हैं, पर जो पहला वाला जो इम्पैक्ट जो रहता है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन की जो बात करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। कि यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं और उसके बारे में यदि आपने कोई सी असेसमेंट किया और वो अच्छा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो आप उस व्यक्ति को लंबे समय तक अच्छा मानेंगे, चाहे वो दूसरी क्वालिटीज़ भी उसमें बुरी भी आपको बाद में मिले, पर पहला जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा आप अच्छा मानते हैं, ज़्यादा पावरफुल होता है। तो उस जो पहले वाले इफ़ेक्ट को जो प्राइमेसी इफ़ेक्ट बोलते हैं। और रीसेंसी इफ़ेक्ट जो है, जो अभी तुरंत आपने इम्पैक्ट देखा है, कि आपने चाहे माना हुआ हो कि सामने वाला बहुत जनरस है, यदि आपने तुरंत आज ही देखा कि वो किसी को परेशान कर रहा है या किसी जानवर को मार रहा है, तो वो जो आपने देखा वो ज़्यादा है और उस समय के लिए ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो वो जो इफ़ेक्ट है उसको रीसेंसी इफ़ेक्ट बोलते हैं। बिल्कुल अभी तत्काल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए हैं, अभी हमने जो देखा है वो, है ना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो टाइमिंग के साथ में है, कि यदि आप कोई सा बिलीव कर लेते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है या इसके अंदर ये क्वालिटी है, और बाद में यदि वो क्वालिटीज़ आपको उसके अंदर कुछ टाइम के लिए नहीं भी दिखती है, यदि आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है या ये व्यक्ति ज़्यादा हेल्पफुल है, और यदि आपको वो क्वालिटीज़ नहीं भी दिखती है, तो भी आप ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, आज नहीं दिख रही,
या फिर कुछ समय के लिए नहीं दिखती है, तो आप उसको मान के चलते हैं कि उसके अंदर ये है जरूर, पर अभी दिख नहीं रहा है। तो आप जो बिलीव कर लेते हैं उसका परसिवरेंस चलता रहता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, और आपका जो परसेप्शन है, पर्सन परसेप्शन है, वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। तो ये 3 टाइमिंग वाले इफेक्ट हैं, एक है प्राइमेसी, रिसेंसी और बिलीफ परसिवरेंस, है ना। तो ये पर्सन परसेप्शन वाला सेक्शन आपका यहाँ पर खत्म होता है। बिल्कुल, आज की क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।